हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? बढ़िया। अच्छे से कर रहे हो स्टडी सभी? तो आज की क्लास में हम स्ट्रेट लाइन के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। 2 क्लासेस की हो चुकी है ऑलरेडी, है ना? हो चुकी है 2 क्लास। तो आज इसकी 3rd क्लास है। 3rd क्लास नहीं, क्लास नंबर 3rd, है ना? ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस। हम एंगल की बात कर रहे हैं, टू लाइंस के बिटवीन एंगल की बात कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने देखा था स्ट्रेट लाइन क्या होती है, उसका स्लोप क्या होता है, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखा था। ठीक है। स्लोप सभी को समझ में आ गई थी क्या होता है। स्लोप के 3 मेथड्स होते हैं बेसिकली फाइंड करने के। फर्स्ट वन इज इफ एंगल इज गिवन देन स्लोप इज tan थीटा। सेकंड, इफ वन लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट देन tan थीटा इक्वल टू y by x। थर्ड वन इज व्हेन 2 points आर पासेस देन स्लोप इज tan थीटा इक्वल टू y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। ठीक है। आज हम एंगल की बात कर रहे हैं टू लाइंस के बिटवीन। तो देखो, जैसे कि एक लाइन हमारे पास ये है L1। देखो, रेफरेंस लाइन तो मान लेते हैं हम, रेफरेंस पॉइंट तो मान लेते हैं। ठीक है, रेफरेंस तो मान लेते हैं बिकॉज एंगल देखने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन पता होना चाहिए। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में, एक्स कोऑर्डिनेट है एंड ये वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है। तो इसके बाद में ये जो इसका एंगल है, इसको क्या मान लेते हैं हम? इसको मान लेते हैं हम अल्फा मान लेते हैं। ठीक है। सेकंड जो लाइन है वो मैं ऐसा ले लेता हूँ, सेकंड लाइन को स्टेप्स ले लेता हूँ। ये लाइन होगी L2। इसका जो एंगल होगा उसको मान लेता हूँ मैं बीटा। ठीक है। L1 लाइन के बिटवीन एंगल है अल्फा। L2 लाइन का जो रेफरेंस एंगल है वो क्या है? बीटा। ठीक है। ये L1 और ये L2। तो अब देखो, इन दोनों के बिटवीन एंगल या तो एंगल ये हो सकता है, इसको बोल सकता हूं मैं थीटा। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। और एक एंगल बोल सकता हूं मैं इसको मान लेता हूं फाई। ये देखो एडजेसेंट एंगल्स है, थीटा एंड फाई क्या है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल समझते हो? जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो जो पास पास वाले एंगल होते हैं दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। ठीक है। इस एंगल की वैल्यू फाई है तो ये भी फाई हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, लेकिन हम ये दोनों बता सकते हैं। ठीक है। तो इन दोनों लाइन के बिटवीन एंगल है तो थीटा होगा या फाई होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बता सकते हैं थीटा प्लस फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा प्लस फाइव 180 हो जाएगा क्या? ये बात हमें पता होनी चाहिए फर्स्ट थिंग। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 180 कैसे है। ठीक है। एक बात और, ये जो लाइन L1 है इसका जो स्लोप होगा वो मान लेता हूं मैं M1 इक्वल टू क्या होगा? M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो x एक्सिस के साथ जो एंगल में कर रही है M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan अल्फा। tan अल्फा हो जाएगा। और इसी टाइप से L2 लाइन के लिए स्लोप M2 वो क्या हो जाएगा? M2 इक्वल टू tan बीटा हो जाएगा। tan बीटा, सिंपल। ठीक है। स्लोप समझ में आती है ना क्या होती है? tan एंगल आता है, tan और एंगल आता है, तो tan अल्फा एंड tan बीटा, ये 2 एंगल आ गए हमारे पास, 2 स्लोप्स आ गई, फर्स्ट की और सेकंड। ठीक है। ये बातें हमें पता होनी चाहिए, इनको नोट कर सकते हो। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये मैन हेडिंग अपनी। इसके बाद में एक लाइन लिया L1 जिसकी स्लोप मान लिया हमने M1 और वो क्या हो रही है? tan अल्फा। सेकंड मान लिया M2 और उसकी स्लोप हो गई tan बीटा। अब एडजेसेंट एंगल्स देख लिया, थीटा प्लस फाइव, वो कितना हो रहा है? 180। यानी दोनों लाइंस के बिटवीन जो एंगल होगा वो क्या होगा? आइदर थीटा एंड फाइव, और इन दोनों में रिलेशन भी ये होता है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लिया होगा यहां तक। अब देखो इसके बाद
अब देखो ये जो ट्राइंगल है, जैसे मैं पॉइंट बोल देता हूँ, ये जो ट्राइंगल है इस पॉइंट को बोल देता हूँ ए बी और ये सी, ये ट्राइंगल है ए बी सी। इनके जो इंटरनल एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा, कितना होगा सम, 180 होगा कि नहीं होगा। तो देखो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल क्या होगा, फाई होगा कि ये वाला एंगल भी फाई होगा, फाई होगा कि नहीं होगा भाई। ये एंगल फाई है तो ये भी फाई होगा, ठीक है। ये एंगल बता सकता कोई, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, बिकॉज ये एंगल बीटा है और ये टोटल एंगल कितना होता है 180। किसी भी लाइन पर जो एंगल बनता है वो होता है 180। ये बीटा है तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस बीटा। ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो लिखोगे फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी एंगल ऑफ अल्फा प्लस एंगल ऑफ, या मैं डायरेक्ट ही बोल देता हूँ ना, ए एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ बी और एंगल ऑफ सी शुड बी इक्वल टू 180। तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 के। ए एंगल कितना है अल्फा, बी वाला एंगल कितना है, ये देखो 180 माइनस बीटा, सी वाला कितना है 5 इज इक्वल टू 180, ठीक है, इज इक्वल टू 180। ये बात समझ में आ गई होगी। और यहां से हमें बात करनी है इस वाले एंगल की, फाई की या थीटा की। तो फाई फाइंड कर लेते हैं, फाई आ गया तो थीटा आ जाएगा अपने आप 180 में से माइनस कर देंगे और प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से हमें एंगल देखो 180 से 180 तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू देखो ये इधर चला जाएगा तो बीटा प्लस का हो जाएगा और अल्फा माइनस का हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। तो ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, बीटा माइनस अल्फा। हमें फाइंड करना है किसकी वैल्यू, फाई की, ठीक है। तो अब देखो इसको रब कर देता हूं, देखो ये तो आ गया होगा समझ में, तुम्हारी बुक कॉपी में तो बना लिया होगा तुमने, तो इसको रब कर देता हूं, ठीक है, नोट कर लिया होगा तो मैं इसको रब कर देता हूं। इसका काम सिर्फ ये वैल्यू फाइंड करनी थी, है ना। तो अब देखो, अब हमारे पास फाई इक्वल टू आ गया बीटा माइनस अल्फा। तो देखो मैं यहां पर tan अप्लाई कर सकता हूं, अप्लाई tan बोथ साइड, tan अप्लाई कर सकता हूं मैं, यानी tan अप्लाई करने का मतलब हो गया tan फाई इक्वल टू tan बीटा माइनस अल्फा। ऐसा नहीं करोगे tan बीटा माइनस tan अल्फा नहीं होगा, एक साथ अप्लाई करना होगा, tan बीटा माइनस अल्फा होगा, ठीक है। तो देखो tan बीटा माइनस अल्फा, tan a माइनस बी वाले फॉर्मूले से ओपन कर सकते हो क्या इसको ओपन कर सकते हो। क्या होता है सबको पता होगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan a माइनस tan बी वाला अपॉन 1 प्लस होता है, अगर यहाँ माइनस होता है 1 प्लस tan बीटा इंटू tan अल्फा। ये बात समझ में आ गई सभी को। ये किसके इक्वल है, tan फाई के इक्वल है, tan फाई के इक्वल है। अब देखो tan बीटा की वैल्यू देखो, ये tan बीटा की वैल्यू है m2 और tan अल्फा की वैल्यू है m1। तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर सकते हो ना वैल्यूज। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, अभी कर लेना नोट। इसके बाद में क्या कर सकता हूं मैं, tan फाई इज इक्वल टू m2 माइनस m1, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है m2, tan बीटा की वैल्यू m2, tan अल्फा की वैल्यू m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, या m2 m1 एक ही बात है, तो m1 m2 बोल सकता हूँ। तो ये देखो इसका एंगल आ गया, ठीक है। फाई की वैल्यू आ गई हमारे पास m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। फाई की वैल्यू आ गई तो देखो यहां पर थीटा क्या हो जाएगा, एंड यही होगा इसका एंगल, tan फाई इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 एंड m2 के स्लोप्स ऑफ एनी लाइन, स्लोप्स फाइंड करना आ गया था प्रीवियस क्लासेज में, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं ये समझ में आ गया था।
ठीक है। अगर दोनों की स्लोप हमें पता है तो दोनों के बिटवीन एंगल क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए, है ना। ठीक है। एंड थीटा इक्वल, देखो थीटा क्या हो जाएगा, एंड थीटा इक्वल टू 180 माइनस 5, 180 माइनस 5, tan अप्लाई कर दोगे बोथ साइड, तो tan थीटा इक्वल टू tan 180 माइनस 5। 180 माइनस 5 कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? माइनस का tan 5 हो जाएगा क्या, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट है और एंगल क्या है 180 है, तो चेंज नहीं होगा, tan का tan ही होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, तो जो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा माइनस tan 5। फर्स्ट वाला अगर tan 5 है तो सेकंड माइनस हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, एक एंगल पॉजिटिव होगा तो दूसरा एंगल नेगेटिव होगा, एक एंगल 30 होगा तो सेकंड एंगल माइनस 30 होगा। क्लियर है? एक एंगल 60 होगा तो दूसरा एंगल माइनस 60 होगा। दो एंगल आए थे ना, जैसे कि हमारे पास यानी जो लाइन साइड है कुछ टाइप से, एक लाइन ऐसे थी एक लाइन ऐसे थी, तो यहाँ पर जो एंगल आ रहा था वो था 5 और ये आ रहा था थीटा। ठीक है। तो अगर मान लो थीटा की वैल्यू 30 है तो इसकी वैल्यू माइनस 30 हो जाएगी, इसकी वैल्यू माइनस 30 है तो इसकी वैल्यू प्लस 30 हो जाएगी। बट फॉर्मूला दोनों के लिए एक ही रहेगा, एक ही एंगल फाइंड करना होता है, हमें दोनों फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसका एक सेकंड फॉर्मूला ऐसा हो सकता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यानी m1 और m2 आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो प्लस और माइनस में हो जाएगा। अगर m1 माइनस m2 होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो फॉर्मूला क्या था रखना में, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 दोनों होता है। ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, टू लाइंस के बिटवीन एंगल कैसे फाइंड करते हैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो नोट कर लिया होगा सबने, यानी एंगल क्या हो जाएगा, tan थीटा तो क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2, एंड tan फाइव क्या हो जाएगा। देखो दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो तुम, ऐसा नहीं है कि, बट ये ध्यान रखना है एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस में होगा, बस ये ध्यान रखना। तो ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंगल कैसे फाइंड किया हमने, किस तरीके से आया डेरिवेशन, जिसको समझ में नहीं आए वो वीडियो को रिपीट कर सकते हो, एक बार रिपीट कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो मैं एक डाल लेता हूँ एक बार। ठीक है। तो अब इस पर बेस्ड कुछ स्पेशल कंडीशंस देख लेते हैं। फॉर्मूला में एक ही ध्यान रखना है, बट ये ध्यान रखना ऊपर दोनों का डिफरेंस आएगा 1 प्लस m1 m2, ऐसा नहीं करना 1 m1 प्लस m2 और 1 माइनस m1 m2, ऐसा नहीं करना। ठीक है। अब देखो कंडीशन से ये देख लेते हैं। केस फर्स्ट, if L1 and L2 are पैरेलल, यानी दोनों लाइंस क्या है आपस में पैरेलल, यानी L1 ऐसे हो जाएगी और L2 स्टेप से हो जाएगी। ठीक है। पैरेलल हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, एंटी पैरेलल हो सकता है, एक बात है ना। ठीक है। पैरेलल। ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों के बिटवीन एंगल क्या हो जाएगा, सो एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज इक्वल टू आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। भाई पैरेलल होगा तो क्या होगा, या तो 0 डिग्री या 180। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो tan 0 पुट करोगे, tan 0 क्या होता है, tan 0 क्या होता है 0, तो इस वाले इक्वेशन में
मैं यहाँ पर पुट करूँगा tan 0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो tan 0 0 होता है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, यानी m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हो गया, m1 इक्वल टू m2। तो देखो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन क्या फाइंड हो रहा है, इफ बोथ लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, यानी पहले की स्लोप और दूसरे की स्लोप इक्वल है। वैसे पता लग रहा है दोनों का एंगल, अगर दोनों पैरेलल है तो दोनों में जो ढलान होगी वो सेम ही, तो ढलान होगी तो सेम ही तो होगी, इससे क्या फर्क पड़ेगा, यानी और स्लोप क्या होती है, ढलानी होती है, यानी m1 इक्वल टू m2। तो याद रखना है व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, यानी m1 इक्वल टू m2 नोट कर सकते हो। नोट हो गया होगा। सेकंड केस क्या ले सकते हैं, परपेंडिकुलर का केस ले लेंगे, है ना। यहाँ ले लेता हूँ, चलो किसी का नोट नहीं हुआ होगा तो। सेकंड केस, when L1 and L2 are perpendicular, परपेंडिकुलर मीन्स थीटा क्या हो जाएगा, थीटा या फाई 90 डिग्री, परपेंडिकुलर 90 होता है ना। अगर जैसे मान लो L1 ये है तो L2 ये है, तो 90 हो गया ना इनके बिटवीन एंगल, ठीक है। तो tan 90 पुट करोगे उसकी उस कंडीशन में, tan 90 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 कुछ भी कर सकते हो, 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब तो रब कर दो इसको, tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को मैं 1/0 लिख सकता हूँ क्या, 1/0 लिख सकते हो, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। ये तो इससे मल्टीप्लाई होके 1 प्लस m1 m2 और ये इससे मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो यहां से m1 m2 इज इक्वल टू माइनस का 1 हो रहा है क्या, ये इसके इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 1। तो बस ये रिलेशन ध्यान रखना है, ठीक है। और m1 फाइंड करोगे तो -1/m2। इसका मीनिंग क्या हो गया, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन देयर स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1, ठीक है। दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट करोगे वो क्या होगा, -1। और यहां से ये रिलेशन शो हो रहा है कि एक स्लोप गिवन है, तो सेकंड लाइन की जो स्लोप होगी वो रेसिप्रोकल होगा उसका और विद नेगेटिव साइन। इसका मीनिंग क्या है, अगर मान लो m1 है वो 2 है तो m2 कितना आ जाएगा, 2 का रेसिप्रोकल कितना होता है 1/2 और विद नेगेटिव साइन यानी -1/2, ठीक है। तो परपेंडिकुलर में समझ में आ गई, एग्जाम्पल नोट कर सकते हो। अगर m2 है तो सेकंड वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल 2 का रेसिप्रोकल 1/2 एंड नेगेटिव साइन -1/2, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 मिलेगा, ठीक है। यानी उनके स्लोप्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो क्या मिलता है हमें, माइनस का 1, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया होगा। तो दो कंडीशन समझ में आ गई, इफ स्लोप्स आर पैरेलल, सॉरी लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, एंड इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। नोट करेगा ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये कंडीशन पता होनी चाहिए पैरेलल के लिए m1 इक्वल टू m2। तो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ स्ट्रेट लाइन और स्लोप पहले समझ में आ गई होगी और एंगल आज समझ में आ गया होगा। उसके बाद में कुछ इक्वेशंस देखेंगे, बट आज की क्लास में तो यही देखेंगे। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, फाइंड
lines whose slopes are क्या 1/2 and 3/4 रेस्पेक्टिवली, यानी फर्स्ट की स्लोप 1/2 है, सेकंड की स्लोप 3/4 है। हो सकता है एक फर्स्ट की 1 गिवन हो जाए, सेकंड की 3 गिवन हो जाए, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी टाइप से स्लोप हमें गिवन हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, बिल्कुल आसान तरीके से है। हमें पता है tan थीटा या tan फाई इक्वल टू क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो tan थीटा क्या हो जाएगा बताओ, m1 कितना है 1/2, बता देना यहाँ पे यार, m1 इक्वल टू 1/2 एंड m2 इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू 3/4 इज इक्वल टू, देखो दोनों में एलसीएम लोगे तो दोनों में 2 इंटू 4 कैंसिल हो जाएगा आपस में, इसका एलसीएम 4 आएगा तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आ जाएगा 4, चलो मैं पूरा करता हूँ, 4 आएगा, ये आएगा 2 माइनस 3 और इसके डिवाइड में कितना आएगा 4, डिवाइड में क्या आएगा देखो 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8 है ना, और यहाँ तो 8 ही लेना पड़ेगा ना। चलो तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 3 कितना होगा, माइनस का 1/4 और ये कितना हो जाएगा 11/8, ये 4 इससे कैंसिल होके 2 आ जाएगा, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3/11। ठीक है, 3/11 हो जाएगा ना, 1/4 है और डिवाइड में 8/11 है, 3 कहाँ से यार, 3 नहीं आएगा सॉरी, है ना 2 आएगा वो, है ना 2/11 माइनस का 2/11। ये tan थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स, बताएगा ट्रिग्नोमेट्री में, माइनस का 2/11, खत्म बात, ये आंसर है, या माइनस tan इनवर्स 2/11 दोनों सेम थिंग है। ठीक है, देखो इसका नेगेटिव में आ रहा है तो फाई क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर वैल्यू इस टाइप से लिए इसलिए आया ऐसा। ठीक है, tan इनवर्स माइनस 2/11। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है कहते हैं बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एंगल, वही क्वेश्चन हो, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स whose slopes are, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ 1/2 और इसको ले लेता हूँ मैं -1/3। ठीक है, 1/2 एंड -1/3। ऐसा क्यों ले रहा हूँ, देख बिकॉज इसमें वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी इसलिए ना। तो पता है मैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 m2। ठीक है, m1 हो गया 1/2 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू -1/3। ठीक है, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा अपने पास 1/2 प्लस 1/3 अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस 1/6, ये माइनस हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम 6 आएगा, तो ये जाएगा 3 प्लस 2 और देखो यहाँ एलसीएम 6 आएगा, मैं चलो ऐसा लिख देता हूँ एक बार, डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1
डिवाइडेड बाई 6। तो देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 + 2 5, 6 - 1 5 यानी 1, यानी हमारे पास क्या है, यानी tan थीटा इक्वल टू 1। अब tan थीटा की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे होती है, tan थीटा की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे होती है, तो इसको ऐसा बोल सकते हो tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1, और 1 कौन से एंगल पे होती है, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री और π/4, 45 डिग्री और π/4, सॉरी हाँ π/4 ही होती है ना, π/2 होती है 90, π/4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा लाइन के बिटवीन, टू लाइन्स के बिटवीन एंगल क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखना है बस, tan थीटा इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, खत्म बात। ठीक है, कंडीशंस गिवन हो सकती है, देखो अब इसमें कई टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक स्लोप गिवन हो सकती है और एंगल गिवन हो सकता है, तो सेकंड स्लोप पूछ सकता है ना, बता सकते हो ना। ठीक है, तो देखो नया टॉपिक या कोई क्वेश्चन स्टार्ट करने का कोई मतलब है नहीं, तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। थोड़ी छोटी क्लास है लेकिन अच्छे से समझ में आ गई होगी, जिसको समझ में आया वो रिपीट कर सकता है या कर सकती है क्लास को और क्वेश्चन सोल्व करने। ठीक है, कल की क्लास में हम इसके कुछ इक्वेशंस देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होने वाली है बहुत ज्यादा, लाइन के डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस देखेंगे कल की क्लास में, तो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, बट कल की क्लास जब भी समझ में आएगी जब आज तक की क्लास सबको समझ में आएगी, जिसको यहाँ तक समझ में आ गया उसको कल की क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।